हमारी आपको सोसाइटी हमने ये सीवर ब्लॉकेज हो रही है, हमारी शाफ्ट ब्लॉक हो रही है। हमने इसके प्राइवेट पैसे दे के उसको क्लीनिंग करवाई है, 1600 रुपये हमने दिए हैं, बट स्टिल ये सीवर्स ब्लॉक हैं, तो इसलिए वो पानी ब्लॉकेज हट ही नहीं रही है वहाँ से। इससे हमारे यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस चीज़ पे। आपने अपने निगम पार्षद को या जल बोर्ड में या अपने विधायक को कहीं कंप्लेंट दी अभी तक कि ये प्रॉब्लम? शायद अभी कुछ दिन पहले आए थे, हमने उनको भी बोला है, हमने सीवर वालों को भी कंप्लेंट कर दी है, बट यहाँ पे सफाई हो ही नहीं रही है। क्या बोलते हैं, कोई आश्वासन देते हैं या? कहते हैं गाड़ी आज आ जाएगी सफाई के लिए, कल आ जाएगी, बट 15 दिन मुझे हो गए सफाई करवाते हुए, बट अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है, कोई देखने नहीं आया। क्योंकि हमने देखा कि ये भी विजुअल में कि स्मेल भी आ रही है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था उधर तो। आप मेरे अंदर चल के देखो, अंदर तक स्मेल आ रही है, मेरे बाथरूम और टॉयलेट में पानी बैक मार रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे अभी आप? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये रिजॉल्व कराया जाए। केजरीवाल सरकार को क्या कहना चाहिए? केजरीवाल सरकार ठीक काम कर रही है दिल्ली के अंदर? हम केजरीवाल के लिए कुछ नहीं कह रहे, कि हम तो जो यहाँ के एमएलए, हम तो उनके लिए बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे आके देखें। अब चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, वो आके तो सफाई करेंगे नहीं। कौन है यहाँ के एमएलए? कौन है यहाँ के? कुलदीप कुमार। जो आपको अपने एमएलए का नाम भी नहीं पता? यार यहाँ पे मैं भी शिफ्ट हुआ हूँ कुछ टाइम पहले ही, तो इसलिए और भी लोगों से जानेंगे कि क्या सच में उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवर ब्लॉकेज की समस्या लगातार इस सोसाइटी के अंदर बनी हुई है, A1 तिरंगा इंक्लेव के अंदर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? परेशानी कब? यहाँ पर परेशानी करीब हर 6 महीने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आए दिन ये सीवर हमारा जाम ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ डेंगू मच्छर, कई तरह के मच्छर, बदबू और पानी बैक मार रहा है। और पूरी सोसाइटी की पूरी लाइन जो सीवर लाइन है वो ब्लॉक है। और कई बार आश्वासन दे देते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, हम कई दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। तो जल बोर्ड में भी कंप्लेंट दी आपने? हाँ, पूरी कंप्लेंट गई है, RW की तरफ से भी गई है, पर्सनल भी गई है कई बार आए दिन, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की? कोई संज्ञान नहीं लिया। अब आते हैं वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, जुगाड़बाजी हो रही है। केजरीवाल सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कंप्लेंट दी, शिकायत दे रहे हैं आप, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब इस वीडियो को केजरीवाल जी अगर देख रहे होंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम केजरीवाल जी से यही कहेंगे कि केजरीवाल जी इसको जो है सीरियस लीजिए, इससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग परेशान हैं और जल्द से जल्द हमें जो इसका रेजोल्यूशन दिया जाए। ठीक है सर, यहाँ पर जो बात की जा रही है, आंटी जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या समस्या से आप जूझ रहे हैं कॉलोनी के अंदर? बेटा बहुत गंदा है, सब जगह बदबू, गंदा। अपना साफ कर लेते हैं तो दूसरी जगह पैर रखने को जगह नहीं है, गंदगी सब जगह बहुत ज़्यादा गंदगी है। केजरीवाल को मैं यही कहना चाहती हूँ, थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें, एक सिर्फ चुनाव नहीं करते जाएं। 2100 रुपया हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमें सफाई भी चाहिए। सफाई भी। हमने देखा कि यहाँ पर काफी सारे मच्छर हो रहे हैं, उन मच्छर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इससे तो। खैर 800 रुपये भी यहाँ से दिए गए, 1600 रुपये दे। वो तो जो आता है ना केजरीवाल कुलदीप के यहाँ से, वो पैसे लेके ही जाता, वो उनके बंदे हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे लेके। पैसे की उगाई करते हैं? पैसे की उगाई 1600 रुपये वही की तो उगाई है, और किसकी? आंटी जी ने बताया कि 800 रुपये उन्होंने दे दिए, अभी 800 और मांग रहा है। वही 1600 की उगाई हर बार करनी है उन्होंने, और वही बंदे हैं, कुलदीप के ही बंदे हैं या MCD के बंदे हैं, उन्होंने करनी है। वो मेरा ये है, प्राइवेट नहीं है, वो लोग आते सरकारी से है, लेकिन पैसे हमसे लेते ही लेते हैं। उसके बाद तो इसकी आपने कहीं कंप्लेंट की कि हमसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, काम भी नहीं हो रहा है, हर बार समस्या बन रही है? नहीं किया हमने अभी तक, पर आज मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए आप लोगों की। आज मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं गई थी वहाँ पे, आपने तो देखा ही होगा, गई थी, लेकिन वहाँ पे मैं एमएलए ही नहीं था, तो मैं किससे कंप्लेंट करती। आज तो मैंने खूब करनी थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वहाँ खड्डा है, खड्डा बनवाया भी, करा भी, लेकिन उस कोई हल ही नहीं निकल रहा उसका। कोंडली विधानसभा के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ A1 तिरंगा इंक्लेव के अंदर यहाँ लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम है, जल समस्या है, जल निकासी नहीं हो पा रही है, और लोग काफ़ी समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी तक 800 रुपये भी दे चुके हैं जो कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए लाइव न्यूज़ 100 को देखते रहिए, और यदि आपकी कॉलोनी में भी कोई समस्या है तो लाइव न्यूज़ 100 को कॉल कीजिए, हम आपकी खबर दिखाएंगे सबसे पहले। मैं A1 तिरंगा इंक्लेव कोंडली विधानसभा के अंदर मौजूद हूं, और यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, और उनके क्षेत्र में, उनकी सोसाइटी में कितने अच्छे काम हो रहे हैं। मैम, आपके सोसाइटी में कितना अच्छा काम कराया है केजरीवाल सरकार ने?
केजरीवाल तो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, किसी के लिए भी नहीं छोड़ी। अस्पताल भी बनवा रहे हैं, सड़कें भी बनवा रहे हैं और पार्कों में भी सफाई करवाई है उन्होंने। पर ये समस्या ये है कि हमारे सीवरेज जो है ना, अंदर से बंद ब्लॉकेज हो रही है। तो ब्लॉकेज होने के लिए जल बोर्ड को चाहिए कि ये मशीन ला के इसको सफाई करवाए, जिससे मच्छर जो आसपास हो रहे हैं घरों में। 2-2 मशीनें लगा रखे हमने, तो हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, हम सो भी नहीं पा रहे। और देखो सड़क देखो हमारे घर के पास, जो मच्छर ज्यादा हो रहे हैं। मच्छर तो इतने हैं कि हमें सोने नहीं दे रहे रात को। स्मेल भी आती है जो पानी भरा हुआ है। हाँ, बहुत बदबू है पानी देखो। इसकी आपने शिकायत कहीं अपनी निगम पार्षदा, जल बोर्ड या विधायक के यहाँ दी कहीं? हाँ, हमने जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्हें यही कहा था कि हमारी सड़कें भी टूटी पड़ी हैं और ये पार्क में जो है इतनी गंदगी है, ये आसपास देखो कूड़ा लोग फेंक जाते हैं, इसका एक्शन लो, एक्शन लेना चाहिए ना। पानी निकासी को लेकर आप बोल रहे हैं कि जल भराव हो रहा है, इस पानी निकासी नहीं हो पा रही है ठीक निकासी से, नहीं हो तो इसकी आपने अभी तक कहीं कंप्लेंट दी है? हाँ, मैंने तो उनको भी कहा जब वो आई थी, प्रधान आई थी, प्रियंका प्रियंका जी आई थी, उनसे कहा। और कहाँ आपने मोनू जी के यहाँ बोला? मोनू जी के नहीं मैंने बोला, मैंने तो इनसे बोला था, प्रियंका जी से बोला था कि ये सड़कें ठीक करवाओ और मच्छर की जो उसको मशीन को लाओ और मशीन का धुआं जो करवाना है करवाओ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं कार्रवाई हुई, अभी तक नहीं हुई। मच्छर वाले नहीं आए, कोई एमसीडी से जो मलेरिया विभाग से आते हैं? ना बिल्कुल कोई नहीं आ रहा इधर, और रोज हम परेशान हो रहे हैं और पानी की निकासी है नहीं, सबके घरों में पानी बैग मार के आ रहा है। साथ के पड़ोसी भी परेशान है, 800 रुपया भी दे चुके हैं, फिर भी वो जमादार, पैसे किसको दिए? वो जमादार को जो आता है यहाँ पे रोड का जमादार। पैसे लेके जाते हैं? हाँ, पैसे लेके जा रहे हैं, कितने रुपए? 800 ले गया, 800 और मांग रहा है वो हमारे से। नाली साफ करने के? हाँ, नाली साफ करने के लिए। सरकारी या प्राइवेट है वो ये सड़क का ही है। 800 रुपए प्रति महीने लेता है आपसे? नहीं, 800 अब इसको सफाई कराने के दिए हैं उन्होंने। आपको अपने पॉकेट से दिए हैं आपने? हाँ, हमने पॉकेट से दिए हैं और आगे और मांग रहे हैं कि अपने फ्लैट से भी लेके दो मुझे। हाँ, ये देखो ये गलत सिस्टम है ना, जल बोर्ड को चाहिए ये, तो हमें बोर्ड इसलिए देते हैं कि हमें सुविधा हो, यदि हमें सुविधा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे उसमें। देखिए A1 तिरंगा सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ मैं और यहाँ पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर सीवर लाइन ब्लॉकेज है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि इस कॉलोनी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर कितनी प्रॉब्लम है। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार यहाँ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या जो है, निकासी की समस्या जो है लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन इसको दिखाएं एक बार, कितनी समस्या है यहाँ पर, लोगों का जीना दुर्लभ हो रखा है।